नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिका आजवे में। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा 2025 में कब है? स्नान दान की पूर्णिमा हमें कब करनी है? व्रत हमें कब रखना है? सत्यनारायण भगवान की कथा हमें कब कहलवानी है? और पूर्णिमा के दिन पे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें जरूर से करने हैं? किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है? चंद्र उदय का समय क्या रहेगा? वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शरद पूर्णिमा हो या कार्तिक पूर्णिमा हो, ये सभी पूर्णिमाएं जो है ये अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं। और शरद पूर्णिमा स्नान दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत ही निकट होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो ये पूर्णिमा ना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी के बहुत ही निकट रहते हैं और माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आज के दिन जो भी हम काम करते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन जो भी कार्य हम करते हैं, उससे हमें बहुत ही विशेष लाभ मिलता है। इस दिन पे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन के कुछ विशेष कार्य होते हैं जो हमें जरूर से करने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखना है? 6 अक्टूबर को। ठीक है, दिन रहेगा सोमवार। और ये सोमवार पड़ने की वजह से और भी अच्छा है क्योंकि सोमवार के दिन भगवान चंद्रदेव की विशेषकर पूजा भी होती है। तो इस दिन पे ये बहुत ही अच्छे दिन पे पड़ा है। ठीक है ना? तो कब हमें व्रत रखना है? 6 अक्टूबर को। ठीक है, तो पूर्णिमा के व्रत से पहले एक दिन पहले ही हमें अच्छे से स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। जितने भी सुहागिन महिलाएं हैं, अच्छे से बालों में शैम्पू वगैरह कर लेना चाहिए क्योंकि पूर्णिमा के दिन बालों में शैम्पू वगैरह नहीं किया जाता। हम बाल नहीं धोते हैं, ठीक है, पीला सिंदूर हम नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। और बालों को बहुत जोर जोर से हम झाड़ते भी नहीं है। हमारे इधर बोला जाता है कि इस दिन पे बालों को टूटने नहीं देना चाहिए, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर। ठीक है, तो एक दिन पहले ही हमें जो है वो अच्छे से बालों को धो लेना है, साबुन शैम्पू कर लेना है। ठीक है, और स्नान ध्यान करने के बाद इस दिन से लहसुन प्याज हमें जो है वो त्याग कर देनी है। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन, मूली ये सभी चीजें खाकर कोई भी व्रत नहीं रखा जाता। ठीक है, तो इसीलिए जितना हमसे बचता है ना उतना हमें जरूर बचानी चाहिए। ये सभी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। तो 5 अक्टूबर को हमें अच्छे से बालों में शैम्पू वगैरह कर लेना है, स्नान ध्यान हम कर लेंगे, लहसुन प्याज का त्याग कर देंगे। इसके बाद इसी दिन पे हमें जो है वो तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना है। ठीक है, वैसे तो 5 अक्टूबर रविवार का दिन पड़ा है, तो रविवार के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि रविवार से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ ले। और अगर ना तोड़ पाए तो गिरा हुआ तुलसी पत्र जो है वो जो तुलसी माता गिर जाती है, पत्ता झड़ जाता है, उसको उठाकर भी हम भगवान के भोग में डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन यानी कि 6 अक्टूबर को हमें पूर्णिमा का व्रत रखना है। सुबह सवेरे जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले तो हमें उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में ना भी उठ पाए तो 6 बजे तक तो हमें उठ ही जाना चाहिए। उठ के अच्छे से स्नान ध्यान कर लेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की हम जो है वो विधिवत इस दिन पे पूजा अर्चना करते हैं, संकल्प लेते हैं। ठीक है, सुबह सवेरे हमें जो है वो पूजा पाठ करते समय संकल्प ले लेना है कि हम जो है वो व्रत रख रहे हैं, हमारा व्रत जो है वो पूर्ण हो। और पूर्णिमा का व्रत जो है ना, ये फल फलहार पर रखा जाता है। कुछ लोग जो है वो फल फलहार करते हैं, कुछ लोग जो है वो सिर्फ जल पे रखते हैं, कुछ लोग जो है वो चंद्र को अर्घ देने के बाद जल या फल ग्रहण करते हैं। तो बहुत सारे तरीकों से रखा जाता है। हम कैसे रखते हैं वो हमारे ऊपर होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग कैसे रखते हैं। ठीक है, तो हमें जो है वो संकल्प वगैरह ले लेना है, अच्छे से स्नान ध्यान करके फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत हमें पूजा अर्चना करनी है। इस दिन पे पीले या सफेद रंग के हमें वस्त्र धारण करने हैं। ठीक है, पूर्णिमा का दिन है तो सफेद भी हम धारण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है तो पीले रंग का भी हम कर सकते हैं। तो जो मिल जाता है वही हमें रंग के वस्त्र धारण करने हैं। और भगवान की विधिवत हमें पूजा अर्चना करनी है, भोग हमें लगाना है। ठीक है ना, केले का फल अगर मिल जाता है तो केला हमें इस दिन पे भोग लगाने चाहिए। तो ये सभी कार्य हमें कर लेने हैं सुबह के समय पे। सुबह के समय पे हम अच्छे से पूजा पाठ अपनी कर लेंगे। पूजा पाठ करने के बाद हम भगवान की आरती कर लेंगे। ठीक है, पूर्णिमा व्रत की कथा हम सुन लेंगे।
इसके बाद पूरे दिन जैसा कि मैंने बताया, अगर हम जल फल ग्रहण करते हैं तो इसके बाद हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर संध्या के समय अच्छे से स्नान ध्यान करके इसके बाद जो है हमें माँ लक्ष्मी के लिए खीर बनानी है, चावल का खीर, ठीक है ना। चाहे तो हम मखाने का भी बना सकते हैं, चाहे तो चावल और मखाना मिलाकर, क्योंकि मखाना जो है वो माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। तो चावल और मखाने को मिक्स करके हम अगर खीर बनाते हैं तो ये और भी अच्छा होगा। ना मखाना मिले तो हम जो है वो सिर्फ चावल का खीर बना के इसके बाद जो है फिर संध्या के समय भगवान श्री हरि विष्णु की, माँ लक्ष्मी की हम विधिवत पूजा करते हैं। कलश वगैरह रख के हम पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पे तो कलश वगैरह रख के हम पूजा करते हैं इस दिन पे। आप लोग अब कैसे करते हैं अपना देख लीजिएगा, लेकिन हम तो कलश वगैरह रख के ही पूजा करते हैं, ठीक है। अखंड दीप इस दिन पे जलाया जाता है, हो सकता है तो जलानी चाहिए, क्योंकि इस पूर्णिमा का नाम ना कोजागरी पूर्णिमा भी है, ठीक है। इसका मतलब भी है कि कौन जाग रहा है, ऐसा मानते हैं, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है। तो माँ लक्ष्मी जो है वो पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं, कि मतलब देखने आती हैं, भ्रमण करती हैं। तो जिनके घर भी अखंड दीपक जल रहा होता है या पूजा पाठ हम कर रहे होते हैं तो ये हमारे लिए ही अच्छा होता है। तो चाहे तो अखंड दीपक भी हम चला सकते हैं, नहीं तो संध्या के समय हमें विधिवत पूजा अर्चना कर लेनी है। माता को हम खीर का भोग लगा देंगे, इसके बाद जो है हम आरती वगैरह करके वहां से उठ जाएंगे। थोड़ा सा खीर, ठीक है, थोड़ा सा खीर हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इस दिन पे चंद्रमा की रोशनी में हमें रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसका विशेष महत्व है। तो खीर जब हम बनाएंगे माता को भोग लगा देंगे, इसके बाद जो है थोड़ा सा खीर, चाहे तो हम चढ़ा हुआ खीर भी जो है वो भी रख सकते हैं चंद्रमा की रोशनी में, नहीं तो हम अलग से भी दूसरा एक साफ, अगर चांदी की कटोरी मिल जाए तब तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर चांदी की ना भी मिल पाए तो जो है वो पीतल की या स्टील की या मिट्टी के बर्तन में हम जो है वो रख सकते हैं, ठीक है, पूरी रात के लिए, ठीक है। खीर रखते वक्त कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, जैसे कि ऊंची जगह पे हमें खीर रखनी चाहिए जहां से रोशनी खीर के अंदर पड़े। एक तो पहली ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि थोड़ा बच बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि हम बाहर रखते हैं रात भर, और अगर उसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा चला जाए या कुछ ऐसी चीजें मतलब छिपकली वगैरह या कुछ भी जूठा कर दे, हम ना जान पाए, और दूसरे दिन अगर हम वही खा लेते हैं तो ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो थोड़ा बच बचा कर अच्छे से रखना है, ध्यान से, ठीक है। किसी भी छलनी से या पतले कपड़े से हम ढक सकते हैं, या किसी भी चीज से ढक सकते हैं, बस थोड़ी सी रोशनी उसमें पड़नी चाहिए, लेकिन खीर में बिना रोशनी के हमें नहीं रखना है, रोशनी तो पड़नी ही चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें रखना है, थोड़ा बच बचा के ध्यान रखते हुए मतलब रख देना है। पूरी रात हमें उसे रखे ही रहने देना है, ठीक है। बीच में अगर उठ जाते हैं तो थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह हम उस खीर को उठाकर घर में जितने भी सदस्य हैं सबको बांटकर जो है वो प्रसाद स्वरूप खा लेते हैं, ठीक है ना। तो इस दिन पे खीर का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन भी हम घरों में रंगोली बनाते हैं, ठीक है। संध्या के समय पे घर में रंगोली बनती है, दीपदान होता है, इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। हमारे यहाँ पे, हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे लक्ष्मी पूजा के नाम से हम जो है वो शरद पूर्णिमा को मनाते हैं। तो इस दिन भी दीपदान होता है। अगर हम कुछ ना भी कर पाए तो घर के मुख्य द्वार पर हमें एक दीपक इस दिन पे जरूर जलानी चाहिए, ठीक है, माँ लक्ष्मी के नाम से, ठीक है ना। और अखंड दीपक अगर हम चाहें तो जला सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। तो यही सब कार्य हमें इस दिन पे कर लेनी है, और चाहे तो हम अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं कलश वगैरह रख के, नहीं तो सिर्फ साधारण जैसे हम माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं, भोग प्रसाद जो है वो चढ़ा सकते हैं। और चंद्र को अर्घ देने के, जब चंद्र निकलते हैं तो उसके बाद अर्घ देने के बाद हमें व्रत का पारण करना होता है। तो व्रत के पारण में हम जो है वो नमक वगैरह तो हम नहीं खाते हैं, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। हम फल प्रसाद खाते हैं, ठीक है, मीठा कुछ भी हम खा सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। चंद्र को अर्घ हमें जो है वो दूध से इस दिन पे देनी चाहिए। दूध का जो है वो कच्चे दूध का अर्घ देते हैं हम चंद्र भगवान को। सफेद मिठाई का भोग लगाते हैं, जनेऊ, पान के पत्ता, ठीक है ना, ये सभी चीजें हम जो है वो चढ़ाते हैं चंद्र देव को, ठीक है, अर्घ देते हैं। इसके बाद जो है वो हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा व्रत का पालन आप लोग कैसे करती हैं, फल फलहार पे या मतलब अन्न ग्रहण करके, ये अपना देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर में 12:23 पर, ठीक है। और वहीं पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 9:16 पर, ठीक है। तो इसीलिए पूर्णिमा का व्रत जो है वो 6 अक्टूबर दिन सोमवार को हमें रखनी है, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत का विशेष महत्व है चंद्र को अर्घ देना,
ठीक है ना। तो चंद्र को अर्घ हमें कब देना है? 6 अक्टूबर को, क्योंकि रात्रि में तिथि जो है वो पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। तो अर्घ देते समय पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, तो इसीलिए 6 अक्टूबर को हमें व्रत रखना है। और स्नान दान की पूर्णिमा जो है वो 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को हमें मनानी है, ठीक है। 7 अक्टूबर को बस सवेरे हमें जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके इसके बाद जो है हम दान वगैरह करते हैं। नदी सरोवर अगर हम जा पाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें जरूर जानी चाहिए इस दिन पे। नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही हम थोड़ा सा गंगा जल, मिश्रित जल से स्नान ध्यान कर लेंगे। इसके बाद जो है जो भी हमें दान करना है वो हमें इस दिन पे दान कर देना है। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा हमें कब कहलवानी है? तो देखिए, कथा हमें जो है वो 6 अक्टूबर को कहलवानी है। 6 अक्टूबर को हम व्रत भी रखेंगे। खीर वाला कार्य जो है वो भी हमें 6 अक्टूबर को करना है। और सत्यनारायण भगवान की कथा अगर हम कहलवाते हैं ना, तो वो भी हमें 6 अक्टूबर को ही कहलवा लेनी है, ठीक है। क्योंकि कथा जो है वो सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय अगर हम करवाते हैं तो हमें विशेष लाभ मिलता है, ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मैं और एक वीडियो में आप सभी को बताई थी ये बात। तो हमें 6 अक्टूबर को जो है वो भगवान की कथा कहलवानी है। 7 अक्टूबर को हम बस स्नान ध्यान करेंगे, ठीक है। स्नान दान हमें 7 अक्टूबर को करनी है। और इसके बाद जो है हम पूर्णिमा के व्रत का पारण भी 7 अक्टूबर को ही कर लेंगे। 9:16 के बाद हम कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? सारी बातें क्लियर हो गई। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।